Hello student, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss the class 9th MCQs. मैथमेटिक्स के MCQs हम सॉल्व करेंगे आज. जब एग्जाम में ये MCQs आते हैं तो हमें लगता है कि हमने पढ़ा है उसमें से आए हैं या नहीं आए, या फिर हम चारों ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन हमें राइट लगते हैं, तो उस समय बड़ा दिमाग कंफ्यूज होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हमने इसलिए लिखे हैं जिससे आप लोग उस एग्जाम का जो माइंड है उस समय हमें कैसे सॉल्व करना है, चारों ऑप्शन को हमें लास्ट तक चार ऑप्शन देखने हैं. बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, हम पहले ऑप्शन देखते हैं, वो लगता है हमें राइट है और टिक कर देते हैं, तो हमारा वो ऑप्शन गलत हो जाता है. तो प्लीज उस ऑप्शन को लास्ट तक देखें. चारों ऑप्शन में से हो सकता है लास्ट वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो चारों ऑप्शन को उसमें मैच करके देखें. बेस्ट ऑप्शन जो आपको एग्जाम में लगे उसको टिक करें. और मैथ्स में प्लीज सॉल्व करके जरूर देखें, बिना सॉल्व करे आपको हो सकता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होके आ जाए तो हमें लगेगा कि हमने पढ़ा हुआ है तो हो सकता है ये आंसर हो, लेकिन उसके आंसर पुट करके वैल्यू चेक कर लें. ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. ये मैंने ट्राई करा है कि सारे चैप्टर जो आपके हैं टर्म 1 के अंदर वो सारे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आपके ले ली जाए. तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज. एवरी रेशनल नंबर जो है एवरी रेशनल नंबर, पहले आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इसके लिए हमने कुछ वीडियो बना रखे हैं इस चैनल में, वो आप वीडियो देख लें जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. बिकॉज उसमें मैंने सबसे पहले ही स्टार्ट में समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है. तो इसलिए प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में आप पूरा फोकस होके उन आंसर्स को एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए एवरी रेशनल नंबर, तो पहले रेशनल नंबर को पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं. रेशनल नंबर का मतलब होता है कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाने वाला नंबर. P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाने वाला, तो देखते हैं नेचुरल नंबर. क्या हम नेचुरल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? एवरी रेशनल नंबर इज, क्या P अपॉन Q को लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर होगा. एन इंटीजर, क्या इंटीजर होगा. रियल नंबर, क्या रियल नंबर होगा. एवरी नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है. तो देखेंगे रेशनल नंबर यानी 1/2 -5 0, ये सारे जो नंबर्स हैं वो किस में आते हैं? तो एवरी रेशनल नंबर इज, एवरी रेशनल नंबर क्या हो सकता है? बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रियल नंबर आएगा. बिकॉज रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं. रेशनल नंबर के सारे नंबर रियल नंबर में होते हैं. तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. रियल नंबर होता है, हो सकता है नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर रेशनल नंबर हो, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है. बट यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? रियल नंबर. रियल नंबर क्यों? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इसमें इंक्लूड हो गया. अगर मैं लिखता है यहाँ पर एवरी रियल नंबर तो चेंज होता है उसका. तो आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होता है, ये नहीं इसका आंसर ये फिक्स हो गया तो ये होगा. इसके बाद देखें सेकेंड, 0.0,3 एंड 0,-7 लाइज. अब ये ध्यान होना चाहिए कि ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब दिमाग में आए तो पहले पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है. ये x होता है, ये -x होता है, ये y होता है, ये -y होता है. तो ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पता है सबसे पहले हमेशा हम x को ही लिखते हैं, पहले हम x को ही लिखेंगे हमेशा, फिर y को. x पहले y बाद में, x पहले y बाद में. तो देखिए x तो 0 है, तो x तो 0 है मतलब ये तो है ही नहीं. x तो 0 है तो कहां पर लाइज करेगा? y पर. तो y पर लाइज करेगा. अब देखिए यहाँ पर ऑन द x एक्सिस, ये तो गलत हो गया ऑप्शन. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, ये तो होगा नहीं. फिर बोल रहा है ऑन द y एक्सिस एंड द सेकंड क्वाड्रेंट. देख सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला. अब ये बोल रहा है ऑन द y एक्सिस. अब यहाँ दिमाग आपको लगेगा सर ये तो माइनस भी आ रहा है ना, तो प्लीज ध्यान रखें ऑन द एक्सिस का मतलब यहाँ पर मीनिंग ये हुआ कि ये y एक्सिस पूरे के लिए बात कर रहा है जिसमें ये इंक्लूड है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. अगर यहाँ -y एक्सिस होता और y एक्सिस दोनों होता तो हमारा आंसर y और y डैश दोनों होता या y और -y दोनों होता. बट यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट ये है, तो ऑन द y एक्सिस. थर्ड क्वेश्चन देखें, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 represent the linear equation in two variable is. अब वही बात, कॉन्सेप्ट चैप्टर का जब तक क्लियर नहीं होगा कुछ भी समझ नहीं आएगा. सर ये क्वेश्चन तो बुक में है ही नहीं. ये है, सब कुछ बुक में है, बुक से ही सब क्वेश्चन आते हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैं फिर कहता हूं आपको, जो हमने वीडियो बना रखे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर का डिस्कशन किया है, इंट्रोडक्शन किया है, उसको जरूर देखें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका.
The condition that the equation ax plus by plus c equal to 0 represent the linear equation in two variable is, टू वेरिएबल के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या a नॉट इक्वल टू 0 और b 0 होना चाहिए? नहीं, a नॉट इक्वल टू 0 सही है, बट b 0 हो जाएगा तो वो ये b 0 हो गया, मतलब ये एक ही x आ रहा है, एक ही इक्वेशन आ रही है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो नहीं हो सकता, ये तो वन वेरिएबल हो जाएगा। b इक्वल टू 0 तो ये भी वन वेरिएबल हो जाएगा, a और c भी 0 दोनों 0 हो जाएंगे, तो वो इक्वेशन ही नहीं बनेगी, कोई वेरिएबल नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, तभी हमारा टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी दिस इज द राइट ऑप्शन। देन फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दे रखा है, आपको बताना है इन द गिवन फिगर व्हिच पेयर्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंट अ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर का मतलब हो गया अ लाइन हैविंग अ सम ऑफ द एंगल्स शुड बी अ 180 डिग्री, मतलब x और y का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, देन वी हैव से इट्स अ लीनियर पेयर। तो देखिए पहला वाला यस x प्लस y 180 हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। यहाँ देखेंगे सर ये डायग्राम तो घुमा हुआ है, कोई बात नहीं, बट 180 तो हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है, ये भी लीनियर पेयर हो सकता है, ये भी लीनियर पेयर हो सकता है। क्या ये लीनियर पेयर होगा? नहीं सर, ये तो लीनियर पेयर नहीं दिख रहा है, तो ये लीनियर पेयर नहीं होगा, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए। देन ये वाला, ये भी लीनियर पेयर नहीं दिख रहा, ये भी लीनियर पेयर नहीं होगा। सर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन की जब हमने बात करी है तो हमेशा लीनियर पेयर होगा, तो ये इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन। अब देखिए ए के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। अब बच्चा अगर चारों ऑप्शन नहीं देखेगा तो फर्स्ट सेकंड देखेगा, टिक कर देगा और एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ तो एक्यूरेट आंसर जो है वही आपका है। ऐसा नहीं कह सकते एग्जाम में सर फर्स्ट और सेकंड लिखा है, इसका हाफ मार्क्स दे दीजिए मुझे, नहीं हो सकता, बिकॉज इसका आंसर ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक वो लास्ट ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकंड अगर फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है अगर वो लास्ट ऑप्शन नहीं दे रखा होता, तो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड बी वाला थर्ड एंड फोर्थ तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। चलिए सी वाला थर्ड एंड फिफ्थ है बट थर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, तो देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, यस दिस इज एक्यूरेट आंसर, एग्जैक्ट यही आंसर हमारा पॉसिबल है। इसलिए मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में सारे ऑप्शन जरूर देखें। नाउ फिफ्थ वन, इन ट्रायंगल एबीसी इफ बीसी एंड एबी। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ बच्चा जब तक डायग्राम नहीं बनाएगा उसको समझ में ही नहीं आएगा सर एबीसी क्या है, बीसी क्या है, एबी क्या है। तो देखिए प्लीज ट्रायंगल एबीसी छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, एबीसी डायग्राम बना दीजिए। एबीसी के अंदर बीसी और एबी, बीसी और एबी को यहाँ पर छोटा छोटा इक्वल कर दीजिए साइन देखिए, ठीक है। एंगल बी 80 दे रखा है, तो एंगल बी पर 80 मार्क कर दीजिए। चलिए 80 मार्क कर दिया मैंने, आगे आइए। देन एंगल ए विल बी इक्वल टू, एंगल ए की बात पूछिए, एंगल ए पूछा है। चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट वही, सम ऑफ द एंगल शुड बी 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखें ए बी और सी, इसमें बी तो 80 दे रखा है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमें पता है कि 80 हो गया, बाकी कितना रहा 180 में से 80 माइनस किया तो कितना बचा 100। अब 100 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी किसमें, इक्वल में। तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 100 में डिवाइड करिए 2, कितना आया 50 डिग्री। तो 50 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 80। अब बच्चे ने अगर नई डायग्राम बनाया 80 देखेगा टिक कर देगा, गलत हो जाएगा। 40 तो हो ही नहीं सकता, 50 इज राइट आंसर। अब 100 आपको नहीं देखना है बिकॉज 100 तो दोनों का सम है। अगर यह पूछता a प्लस सी कितना होगा तो 100 इसका आंसर होगा। लास्ट 6 वाला देखें, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा याद आएगा। अब हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर देखें, बेस आपको दे रखा है और आपको हाइट दे रखी है। हाइट आपको 10 दे रखी है, बेस आपको 8 दे रखा है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर। फिर वही बात कर रहा हूं, जरूर देखें वीडियो, पुराने वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसको मैंने कहा था हीरोन्स फॉर्मूले का यूज आप तब करेंगे जब तीनों साइड दे रखी होगी, बट यहाँ तो 2 ही दे रखा है, बेस और हाइट दे रखा है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूले को क्यों अप्लाई करें जब हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला मौजूद है। तो हाफ बेस कितना हो गया 8, हाइट कितनी होगी 10,
2 से कट करें, 4 टाइम 4 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 नहीं हो सकता, 40 राइट आंसर। चलिए ये नहीं आंसर है, चलो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज उनको रफ में सॉल्व करके जरूर देखें, बिकॉज मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक वह हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और इन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चैप्टर की समरी पढ़ लें, चैप्टर के बीच में से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जो हमने पुराने वीडियो बना रखे हैं उनको जरूर जरूर देखें। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर बहुत इजी है, बट इसमें हमारा यही गलती होती है कि एमसीक्यू के अंदर हमें 4 ऑप्शन सही दिखते हैं, या फिर हम दूसरा लाइफलाइन यूज करते हैं। लाइफलाइन मतलब हमारा एक वीडियो आ रखा है लाइफलाइन के, यानी दूसरा हम रिचार्ज वर्ड ढूंढते हैं, यानी हम किसी से हेल्प लेते हैं। तो अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं, क्या पता उसका राइट हो या नहीं हो, इसलिए अपने आप पे बिलीव करें। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, बट आप अपने आप पे बिलीव करें, सॉल्व करके देखें। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यू गेट फुल आउट ऑफ फुल इन मैथमेटिक्स, आप फुल में से फुल ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस सीबीएसई की साइट पे आपको दे रखे हैं, उसी का मैंने यहाँ पर सैंपल पेपर का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं, उनको आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उन सब के एमसीक्यूज यहाँ पर सैंपल पेपर हमने सीबीएसई के लेकर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर जरूर देखना वापस। हो सकता है इसमें कोई आ जाए, हो सकता है नहीं आए, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है। और एमसीक्यू सीबीएसई के सैंपल पेपर दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।